नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पिछले दिनों रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वीडियो में जल संरक्षण को लेकर सांसद जी बोल रहे थे और बोलते-बोलते जिस तरह के उदाहरण उन्होंने रखे, उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चर्चाएं शुरू हो गईं और लोगों ने कहा कि अरे सांसद जी ने ये क्या बोल दिया। लेकिन सांसद रीवा ने क्या कुछ कहा और उसके क्या मायने हैं और कितनी बड़ी बात कही है और गलत क्या कहा है, यह हमें और आपको समझना बेहद जरूरी है। जिन चीजों को लेकर उन्होंने चाहा कि लोगों का ध्यान उस चीज पर आए, वो कितनी बड़ी चीजें हैं और क्यों हैं। विंध्य क्षेत्र में और रीवा में नशे के जो आधुनिक संसाधन हैं, जो नई नई चीजें नशे में इस्तेमाल हो रही हैं, विशेष रूप से मेडिसिन के नशे में, उसको लेकर सांसद जी ने लोगों को आगाह किया है। सबसे पहले आप सुनिए ये पूरा वीडियो क्या है। बघेली में सांसद जी कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। इतना या जरूरी काम है वो अगर केवल लापरवाही हुई तो भविष्य बहुत बुरा है। अभी बताइए, प्रोफेसर साहब है, भाषण दे आए, वो सब जानकारी देंगे अपना का कितना संकट है पानी के, कितना नदी नाला सब तालाब सूख गए, कुछ है ही नहीं है पानी के नाम पर। जाऊं न तो ट्यूबवेल से निकला जाता, धरती के पानी नहीं बचल लगा। जाऊं 100 फुट रहा, 6 से 7 से 8 से हर साल वाटर लेवल घट रहा है। वाटर लेवल घटे के पानी के हम ज्यादा उपयोग करी थे और दूसरा पानी बचाई तो नहीं है, पानी नीचे धरती के अंदर डालित नहीं है। तो जब धरती के अंदर पानी डाल नहीं रहे, पानी का उपयोग ज्यादा हो रहा है तो पानी रह ही नहीं ना अपने के लगे। पानी का राखे का है तो बचावे के परी पानी, और पानी वह समय बची जब अपना पैसा लगाओ, तब जब लागी कि नहीं वहां पैसा लागी या पैमा कहा जब पैसा लागे थे जब ने कहा तो उन्होंने फिर लागत की नहीं है वही एक कुछ बचत करे चाहे और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंगी, चाहे सुलेसन सूंगी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे वो तऊ करी, चाहे कहन की न हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है, करवे करिए लोग। पर आप चाहे धार्मिक कार्यों में खर्च करिए, चाहे अपने निजी उपयोग में कितना भी राशि खर्च करिए। इस वीडियो में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मुख्य रूप से पानी बचाने की जो नई परिभाषा जिसे कहा जा रहा है सांसद जी ने दी है, वो परिभाषा क्या है। और ये पहला वाकया नहीं है। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा लगातार अपने बयानों को लेकर, चाहे वो जीरो टॉलरेंस की बात हो, यानी कि भ्रष्टाचारियों को गाड़ देने का मसला हो, या स्वच्छता पर जो उन्होंने बयान दिए हैं, स्वच्छता में जो काम किया है। और एक बार एक वर्कशॉप के दौरान, एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग कचरे के डिब्बे को जला देते हैं उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। हर चीज पर उनके विशुद्ध रूप से बड़े तर्क होते हैं। शराब पियो, गुटखा खाओ, थिनर सूंघो, लेकिन पानी का टैक्स जरूर दो। जल संकट को लेकर बहुत संवेदनशील है सांसद जी और बहुत तार्किक बात कर रहे हैं। उन्होंने मादक पदार्थों के सेवन की छूट दे दी, ऐसा कहा जा रहा है बयान में, लेकिन वो बयान के माध्यम से क्या बताना चाह रहे थे, आपने वीडियो में देखा होगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे। पहली बात तो जो तमाम अभियान की बात हो रही है कि नशे के खिलाफ इतना बड़ा बिगुल फूंका गया है, मध्य प्रदेश में, देश भर में मादक पदार्थों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन उससे इतर बात यह है कि नए नए जो माध्यम है नशे के, वो हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। शराब पियो, गुटखा खाओ, आयोडेक्स खाओ, ये एक बहुत प्रचलन में ये नशा है आयोडेक्स का, उसका भी जिक्र किया। थिनर सूंघो, थिनर का नशा, पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, लेकिन पानी के लिए टैक्स देना पड़ेगा। जल संवर्धन को लेकर ये जो कार्यशाला थी, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम था, तब सांसद ने ये बयान दिया। लेकिन
इस कार्यशाला को जब संबोधित कर रहे थे तब टैक्स माफ करने की जब बात आई, उन्होंने कहा तमाम योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इन योजनाओं में कहीं आपको पानी का टैक्स माफ करने को कोई सरकार कहे तो हमें पानी का टैक्स देना है। पानी के जो स्रोत हैं उनकी क्या स्थिति हो रही है उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। बहुत बड़ी बात कही कि तमाम जगह ट्यूबवेल हो रहे हैं, लेकिन हम अपने जो पुराने संसाधन थे उनको नष्ट करते जा रहे हैं। लेकिन नशे को लेकर ये सीधे सीधे पूरे सरकारी सिस्टम पर या सरकार की उस पूरी कवायद पर जिसमें वो दावा करती है कि धीरे धीरे कर हम नशे को इस समाज से समाप्त कर रहे हैं, उस पर यह बहुत बड़ा प्रहार है। और क्या कुछ गलत कहा है, कुछ भी गलत नहीं कहा है। कितने माध्यम हैं और किस तरह से नशे के ये आधुनिक जो माध्यम हैं कितने प्रचलन में आ गए हैं। आप सोचिए, इसी शहर में रीवा में पंजाब की तर्ज पर ब्राउन शुगर और तमाम नए तरीके के नशों का प्रचलन बढ़ना शुरू हो गया है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन क्या चीजें रुक पा रही हैं? ये किसके सामने चुनौती है? ये सरकार के सामने चुनौती है, ये पूरे प्रशासन के सामने चुनौती है और आम लोगों के सामने भी ये चुनौती है अगर हम इन चीजों को देखकर अपना मुंह फेर रहे हैं। विशेष रूप से जिन परिजनों को यह पता चले कि उनका बच्चा किसी बुरी संगति में फंस रहा है या किसी ऐसे नशे की ओर जा रहा है, तो इस बात को छुपाना नहीं है। सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा ने जिन चीजों का जिक्र किया उसके एक पक्ष को तो हमने देखा कि उन्होंने नई परिभाषा दे दी, जल संरक्षण इस तरह से करना है। लेकिन वो क्या बोल रहे थे कि क्या फायदा, मेरे रोकने से, मेरे कहने से क्या चीजें रुक जाएंगी, ये भी उन्होंने बयान में कहा। अब इसको देखने का, समझने का हमारा अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो नए प्रचलन में नशे के माध्यम आए हैं, नए नए तरीके से जो युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, चाहे वो आयोडेक्स हो, चाहे सोल्यूशन हो, चाहे थिनर हो, उसका जिक्र किया है। समाज को खोखला कर रहा है ये नशा, मेडिसिन का नशा, इंजेक्शन, नशीली कप सिरप और अब और नई चीजें, ब्राउन शुगर। पंजाब की तर्ज पर विंध्य में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से नशे का गढ़ बनता जा रहा है और इसी नशे की जड़ में अपराध छुपे हुए हैं। इसी नशे को करने के लिए लोग अपराध की दिशा में बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार किसकी है? कुल मिलाकर सांसद ने जो चीजें कही वो अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सिस्टम को लेकर भी कही, अपनी सरकार को लेकर भी कही है। और उसे लेकर सरकार को, हम सबको, समाज को, सबको सोचना होगा कि जिस ओर इशारा था या जो चीजें कही गई वो कितनी बड़ी चीजें हैं, सत्य के बेहद करीब, यथार्थ के पास, कि समाज इसी दिशा में जा रहा है। और रीवा सांसद ने जो कुछ कहा, प्रैक्टिकली उसे समझिए, वो बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। लेकिन क्या उनके पास या उनकी सरकार के पास इसका समाधान है या नहीं, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। अगर आपने सवाल खड़े किए हैं, तमाम मामलों पे पहले भी वो बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार जो कुछ कहा है उसके दो पक्ष हैं। जल संरक्षण कितना जरूरी है वो वर्कशॉप में ये बता रहे थे, और चाहे आप शराब पिए, नशीली पदार्थों का सेवन करें, कुछ भी करें, लेकिन जल संरक्षण करना है। मतलब इतने तरह के नशे इतने ज्यादा प्रचलन में हैं कि वो सवाल पूरे सिस्टम पर भी खड़े हो रहे हैं। और सरकार को यह सोचना होगा, तमाम जनप्रतिनिधियों और आम जन को भी यह सोचना होगा कि इन चीजों से कैसे निजात मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.